अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर किसानों के तहफ्फुज़ की ढाल है। निर्मल में मुनक़िदा जलसे आम से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। रियासती वजीर केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज 27 का किया इफ्तिताह। नहरों में छोड़ा पानी, प्रोजेक्ट को किसानों के लिए किया वक्फ। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना हुकूमत रियासत की अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत इस्तेफारा कुनिंदगान में कारों की तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। बीआरएस के इंतखाबी मंशूर को जल्द ही किया जाएगा जारी। खवातीन के लिए होगी खुशखबरी। बीआरएस की हैट्रिक यकीनी। कोडंगल के कोसगी में अस्पताल की इब्तिदाई तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। सनतनगर हल्के की मिसाली तरक्की और अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सनतनगर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का खिताब। वजीर आजम का किसी रियासत के वजीर आला पर झूठे इल्जाम लगाना शर्मनाक बात। तेलंगाना कानून साज कौंसिल चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी का मीडिया से खिताब। मैं दोबारा सदर के लिए इंतखाब नहीं लड़ूंगा। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर के ओहदे से हटाए गए केविन मैककार्थी का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि एक जमाने में ऐसी सूरत हाल थी कि किसान आपाशी के लिए झगड़ा किया करते थे, लेकिन अब ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत नहरों में मोटरें लगाई जा रही हैं। आज हमारे लिए केसीआर की हिम्मत साथ है। केसीआर किसानों के तहफ्फुज़ के लिए एक ढाल की मानिंद है। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी के हमरा निर्मल हल्के में 50,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के मकसद से 714 करोड़ की लागत से शुरू की गई कालेश्वरम पैकेज 27 लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह और पोचम पहाड़ में 300 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली पॉम ऑयल इंडस्ट्री की तामीर का संगे बुनियाद रखा। बारजा मुनक़िदा जलसे आम से खिताब किया। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने जिले निर्मल में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पैकेज नंबर 27 श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट स्कीम का इफ्तिताह किया। रियासती वजीर केटीआर ने मुकामी वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी के साथ मिलकर नहरों में पानी छोड़ा और इसे किसानों के लिए वक्फ किया। 714 करोड़ रुपए की लागत से ये लिफ्ट स्कीम बनाई गई है, जिसके जरिए निर्मल हल्के के दिलावरपुर, नरसापुर, कोंटला, श्रृंगापुर, निर्मल, लक्ष्मण चांडा, मोंबड़ा और सेवन मंडलों के 99 देहातों के तालाबों को सैराब करने का मौका फराहम किया गया। अब इस इलाके में साल में 3 फसलें हो सकेंगी, क्योंकि तकरीबन 20 साल तक यहाँ के किसानों को एक फसल तक महदूद रहना पड़ता था। प्रोजेक्ट की तामीर और निर्मल हल्के के किसानों को आपाशी का पानी फराहम करने पर किसानों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। पैकेज 27 के कामों को 3 यूनिटों में तकसीम करके काम मुकम्मल कर लिया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत की अक़लियतों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने अक़लियती गरीब और मुस्तहक़ ड्राइवरों की फलाह बहबूद के लिए ड्राइवर कम ओनर स्कीम को मुतारिफ करके महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के तहत कारों की मंजूरी अमल में लाते हुए मुस्तहक़ीन को रोजगार की फराहमी का जरिया बनाया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे पर वाक़ मेट्रो क्लासिक गार्डन में मुनक़िदा ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत मंजूर शुदा 120 इस्तेफारा कुनिंदगान में कारों की तकसीम की। तकरीब में चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज ईसा, रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़, मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के अलावा दीगर ओहदेदारों, इस्तेफारा कुनिंदगान और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की।
टैक्सी ड्राइवर्स हो, उन्हें ड्राइवर कम ओनर बनाना चाहते हैं। पिछली मरतबा भी 1000 ऑटो का ऐलान किया गया था, मगर हमारे पास 1700 एप्लीकेशन है। जब हमने सीएम साहब से गुजारिश की कि एप्लीकेशन 1700 है, सीएम साहब ने कहा कि पूरे लोगों को दीजिए, उन्हें क्यों मायूस करते। ऐसा कहने वाला सीएम हिंदुस्तान में एक ही है, वो केसीआर साहब। वो हमेशा चाहते हैं कि सारे कौम के लोग प्यार और मोहब्बत से रहें और तरक्की करें। आज हमारी स्टेट का जो ग्रोथ है, इंडिया में नंबर 1 ग्रोथ है तो हमारी स्टेट का है। पर हेड इनकम से लोग प्यार शोभ हयात में हमारे पास जो इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, काफी लोगों को हमारे KT रामाराव साहब ने लाखों लोगों को रोजगार दिलाया है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई फिरका परस्ती की बातें करते हैं, कोई धोखा देके जाते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर लोग जो है खाली बातें करते हैं। पर केसीआर साहब वाहिद एक ऐसे लीडर है जो कहते हैं वो करके बताते हैं। आज में आपको कार्ड दिए गए और हमारे चेयरमैन साहब बहुत एक्टिव रहते हैं। हमारे इसाक साहब वो चाहते हैं कि स्कीम आते रहे और मुसलसिल आते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वो स्कीम मिले। आज 1 लाख की स्कीम लाई गई है कुछ दिनों से, उसमें भी 1 रुपया आपको वापस देने की जरूरत नहीं। एक बात बताना चाहता हूँ, एट ए टाइम सारे लोगों को नहीं मिल सकते। उसमें ड्रा किया जाता है, जितने उनके पैसे आते हैं उतने पैसे तकसीम किए जाते हैं, पर ये सिलसिला जारी रहेगा और 100% आने वाली हुकूमत हमारी रहेगी। और हमारे साथ इमाम के असदुद्दीन साहब जो सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो हमारे साथ रहते हैं। हम अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किए हैं। आप जानते हैं परसों गणेश के अंदर गणेश और मिलादुल नबी एक ही दिन आ चुके थे, और हमारे मुस्लिम भाइयों ने और मुस्लिम उलमा ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। मिलादुल नबी तो उसी दिन मनाया गया, मगर जुलूस जो है 3 दिन के बाद निकाला गया, जिसकी वजह से शहर में बिल्कुल अमन कायम रहा। और हमारे टैक्सी के ड्राइवर भाई जो आज ओनर बन चुके हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, मेहनत कीजिए। इंसान को कभी ना कभी जिंदगी में मौका मिलता है, उससे जरूर फायदा उठाइए, लापरवाही मत कीजिए। आपका इंस्टॉलमेंट भी काफी कम है, हुकूमत खुद 5 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। अच्छी से मेहनत कीजिए। जो इंसान दुनिया में तरक्की करता है वो गरीब इंसान ही तरक्की करता है। लोग समझते हैं कि पैसा हो तो तरक्की कर सके, नहीं। जो आदमी मेहनत करता है, अगर कोई सोना बेचता है, मेहनत नहीं करता तो नहीं कमा सकता। तो मट्टी बेचता है तो वो कमा सकता है जो मेहनत करता है। तो आप अच्छी से मेहनत कीजिए। आपको ओन गाड़ी हो चुकी है, थोड़ा टाइम बढ़ के चलाइए, पैसे की हिफाजत कीजिए और आगे 1 से 2 गाड़ी कीजिए, 2 से 3 गाड़ी कीजिए। हमारी यही दुआ आपके साथ है। आप अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। और हमारे सीएम साहब का हम बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमेशा वेलफेयर के बारे में बहुत सोचते हैं। हमने बहुत सीएम को देखा या बहुत से पार्टी लीडर्स को देखा। सीएम साहब एक बात मुझसे भी कई बार कहते थे, महमूद भाई जो लोग पॉलिटिक्स में आते हैं उन्हें 2 चीजों से बहुत बरकत हो। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इसाक साहब और हमारे मुकामी MLC रहमत बेग साहब और हमारे डायनामिक MLA जो काफ़ी बहुत पॉपुलर है और सब में घुल मिल कर रहते हैं। गंगा जमुना तहजीब पर तो हमारे प्रकाश गौड़ साहब के पास और हमारी कारपोरेटर अर्चना साहिबा, हमारे MD बिस्ली साहिबा और डाइस पर बैठे हुए मेरे तमाम आरिफ भाई साहब, हमारे बदर भाई साहब और बहुत से भाई मौजूद हैं। और हमारे जितने कार के हमारे जो आज ड्राइवर से ओनर बन चुके हैं और मीडिया के भाइयों, सारे हिंदुस्तान में कोई स्टेट है तो वो तेलंगाना स्टेट है, जहाँ पर इतने स्कीम लाए गए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने के बाद अभी तक 1000 कारें हमारे उन ड्राइवर भाइयों को दिया गया जो सब बहुत ड्राइवर करते थे बरसों से। हुकूमत ने सब्सिडी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए सब्सिडी दी गई और आज 68 कारें आज दी जा रही है। और चूंकि कारों का थोड़ा शॉर्टेज आ चुका है, कई स्कीम हमारी गवर्नमेंट के आ चुके हैं, जिसकी वजह से मुसलसिल जैसा जैसे कार आते जा रहे हैं वैसे देते जा रहे हैं। मैं एक बात हमारे मीडिया के भाइयों को बताना चाहता हूँ, तेलंगाना के लिए हमारे सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद की। उनका एक ही मकसद था कि तेलंगाना के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहिए। हमें 1956 में आंध्रा में मिला गया था और हमें 14 में फिर हमारी स्टेट वापस मिली। तो ये सफ़र हमारे लिए बड़ा सख्त तरीन सफ़र रहा, जिसमें हमारे किसान खुदकशी करते थे,
पावर ने इतना काम किया, इतना तेलंगाना के आवाम के लिए, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खुशहाली के लिए जितने स्कीम लाए, किसी भी स्टेट में 28 स्टेट में किसी स्टेट में इतने स्कीम नहीं है जो हमारी स्टेट के अंदर। खास तौर से वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि जल्द ही रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा, जिसमें खवातीन के लिए खुशखबरी होगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस हैट्रिक करेगी। रियासती वजीर हरीश राव ने रियासती वजीर पटनम महिंदर रेड्डी के हमरा हल्के कोडंगल के कोसगी में 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का इफ्तिताह किया और दीगर तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपोजिशन कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि कांग्रेस बरसरे इख्तिदार रियासत कर्नाटक में क्या कल्याण लक्ष्मी स्कीम है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब लड़कियों की शादी की इस रकमी इमदाद की स्कीम के तहत 12 लाख शादियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 3 दिन के वक्फे से पानी की सप्लाई की जानी है। वहां पर मुख्तलिफ किस्म के वजीफे के लिए 600 रुपए जारी किए जाते हैं, जबकि तेलंगाना में वजीफे के तौर पर 2,000 रुपए दिए जाते हैं। उन्होंने वजीफे की रकम को बढ़ाकर 4,000 रुपए करने कांग्रेस के ऐलान पर सवाल करते हुए कहा कि जब कांग्रेस रियासत में बरसरे इख्तिदार थी तो उस वक्त 4,000 रुपए क्यों नहीं दिए गए। कम अज कम कांग्रेस उस रियासत में 4,000 रुपए वजीफा दे जहां वो बरसरे इख्तिदार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लीडर उन वोट के लिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में हालिया सर्वे में पता चला है कि बीआरएस को ही इख्तिदार नसीब होगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने कोडंगल हल्के में 3 अस्पतालों की मंजूरी दी है। कोडंगल में 46 टांडों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिया गया। नारायणपेट में 180 करोड़ से एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई। खैबर अजीज रियासती वजीर हरीश राव ने रोड शो में भी हिस्सा लिया। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हल्के की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर ने LIG कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन की तामीर, AK गोड़ फंक्शन हॉल के करीब ड्रेनेज का काम और नीम कार नगर में पानी की पाइपलाइन के कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कैलाश नगर में 3.30 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल की तामीरी कामों का आगाज किया। बालजा इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए एक मल्टीपर्पज फंक्शन हॉल तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंसीलाल पेट और मारेटपल्ली में पहले ही तामीर हो चुकी हैं और हाल ही में पाटीगड्डा में भी इस तरह का एक फंक्शन हॉल का आगाज किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद सनत नगर हल्के में 9.5 साल की मुद्दत में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से कई तरक्याती काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुनियादी मसला सनत नगर इलाके में मकानात के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन पावर लाइन को हटाना था, जिसमें कई जानें चली गईं। इसी तरह उन्होंने कहा कि नक्कासी आपका मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश और मकसद सनत नगर हल्के को तरक्की में मिसाली बनाना है। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर कोल्लन लक्ष्मी बाल रेड्डी, जोनल कमिश्नर वेंकटेश, DC जगन, EE इंदिरा, वाटर वर्क्स के GM हरीश शंकर, कायदीन कोल्लन बाल रेड्डी, बालाराज, ओम प्रकाश शर्मा और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की चेयरमैन G सुकेंदर रेड्डी ने कहा है कि मोदी की गुज़िश्ता रोज जिले निजामाबाद में तकरीर वजीर आजम के ओहदे के सतह को कम करती हैं। उन्होंने मिरियाल गुड़े के कैंप ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम रहते हुए किसी रियासत के वजीर आला और उनके खानदान के अफराद पर झूठे इल्जामात लगाना शर्मनाक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिस वजीर आजम ने गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं दिया है, उसे तेलंगाना की सरजमीन पर इजहार ख्याल का कोई हक नहीं है।
उन्होंने कहा कि मोदी ने आंध्र प्रदेश तंजीमी नौ कानून में तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर रियासत तेलंगाना का मजाक उड़ाते हुए कई तकरीरें की। ये बात मुज़ैका खैस है कि वजीर आजम मोदी ने कहा कि बदउनवान अफराद उनके पास बैठने से खौफजदा होते हैं। उन्होंने पूछा कि ईडी और सीबीआई के इल्जामात का सामना करने वाले अफराद को बीजेपी में क्यों शामिल किया जा रहा है। उन्होंने रिमार्क किया कि बीजेपी ने विरासत की सियासत को जन्म दिया। ये बहुत अफसोसनाक है कि पार्टी रहनुमा खानदानी राज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी एक डिक्टेटर की तरह सोच रहे हैं। उनको वजीर आला तेलंगाना के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर राव अजीम लीडर हैं जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर रियासत तेलंगाना को हासिल किया। లేనటువంటి వాళ్ళు నా పక్క కూర్చోవాలంటే భయపడిపోతారు. మేము అడుగుతా ఉన్నాం, మీ పార్టీలో కానీ మీ ప్రభుత్వంలో కానీ మీ పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఎంతమంది సిబిఐ ఈడీ కేసుల్లో ఇరుక్కొని ఉన్నారు? వాళ్ళని ఎందుకు మీ పార్టీలో చేర్చుకొని ముఖ్యమంత్రులు చేసినారు? అస్సాం ముఖ్యమంత్రి శర్మ ఆయన ఈడీ కేసులో ఉన్నాడు. ఆయన మీరు బీజేపీలో తీసుకొని కాంగ్రెస్ నుంచి ముఖ్యమంత్రి చేశారు. నారాయణ రాణి మహారాష్ట్రలో నిన్న మొన్న అజిత్ పవార్ గారిని మహారాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రిగా చేసిన అధికారం చెలాయిస్తున్నారో చెప్పాలి. కేటీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానన్నాడు, వారిని ఆశీర్వదించమని చెప్పి కేటీఆర్ ముఖ్యమంత్రి చేయాల్సింది బీఆర్ఎస్. बीआरएस कायद वो जीएचएमसी डिप्टी मेयर मोते श्री लता भूषण रेड्डी ने वजीर आजम मोदी के रिमार्क्स के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाने वाले तबसरे किए हैं, जो एक इंतहाई अफसोसनाक बात है। वजीर आजम के रवैये के खिलाफ बतौर एहतजाज तारनाका चौराहे पर मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। डिप्टी मेयर मोते श्री लता भूषण रेड्डी ने खबरदार किया कि अगर इस तरह के तबसरे दोबारा किए गए तो उन्हें तेलंगाना के अवाम की गैज़ व गजब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के नाम पर तेलंगाना अवाम की तौहीन करने की मोदी को आदत हो गई है। ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనతో మేము ఫుల్ మెజారిటీతో ఉంది. మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్నారు. మేము ఆల్రెడీ ముందే డిసైడెడ్ మాకు లేదని చెప్పి కూడా మీరు ఎవరి బతిలాడే అవకాశం మా ముఖ్యమంత్రి గారికి లేదు, బతిలాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచనలో మీరెవరు కూడా పనికిరారు. ఆయనకున్న ఆలోచనలో ఆయనకున్న जनगांव में 4 अक्टूबर को दशहरा त्योहार के ज़िमन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासती खवातीन को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकसीम किए जाने वाले बदकम्मा साड़ियां तेलंगाना रियासत में मुकामी खवातीन के लिए सरकारी एजाज और हौसला अफजाई का मजहर है। तेलंगाना रियासत मुल्क की ऐसी वाहिद रियासत है जहां वजीर आला के चंद्रशेखर राव मुकम्मल दूर अंदेशी और फिराक दिली के जरिए मजहबी त्योहारों के मौके पर सरकारी मलबूसात तकसीम किए जाते हैं। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने हल्के के मुख्तलिफ मवाजियात में खवातीन को तकसीम किए जाने वाले बदकम्मा साड़ियों की तकसीम तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने पुरजोश अंदाज में अदिया किया कि तेलंगाना रियासत में खवातीन की देरीना अजमत और रफ्ता की बहाली की जीता जागता सबूत दशहरा त्योहार और साड़ियां हैं। उन्होंने कहा कि दशहरा और बदकम्मा में चोली दामन का साथ है। जमाना कदीम में मौजूदा कोरोना वायरस से तर्ज की मौलिक बीमारी फैल गई थी, जिसके नतीजे में कीमती इंसानी जानों का बड़े पैमाने पर अतलाफ हुआ था। रानी
रद्रुम्मा देवी ने किसी के बताने पर फूलों तालाबों से सजाकर बदकमा जुलूस निकाला, जिसके नतीजे में कुछ दिनों बाद वबाई मरज पूरी तरह खत्म हुआ और इंसानियत को नजात हासिल हुई, जिसके असास पर तेलंगाना के कदीम और देरीना तहजीब व तमद्दुन का हिस्सा बना दिया गया। मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद केसीआर हुकूमत ने बदकमा त्योहार की सरकारी सरपरस्ती और हौसला अफजाई की और दुनिया भर में इसकी पजीराई खातिर खवा हुई। उन्होंने खवातीन को बदकमा साड़ियां जेब तन करने का मशवरा दिया। तकरीब में एडिशनल कलेक्टर सेहासनी, सदर मार्केट कमेटी सिद्धि लिंगम, जिले सतह के ओहदेदार, अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम करदा खुद मुख्तार इरादा सेटविन के मरकज का सदर मुकामी बल्दिया राजा मोली ने नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन के हमरा मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। काबिल अज़ीं मुकामी खवातीन को मुख्तलिफ उलूम को फनून से आरास्ता करने की गर्ज से सेटविन मरकज का आरजी इमारत में क़याम किया गया था। इस मौके पर जिले कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आमीना बानो की ज़ेर क़यादत मुनक़िदा इफ्तिताई तकरीब को मुखातिब करते हुए म्यूनसिपल चेयरमैन राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, डॉक्टर आमीना बानो ने कहा कि रियासत तेलंगाना में खवातीन को बाइख्तियार और खुद मुक्तफी बनाने में सेटविन का नुमाया रोल है, जहां हजारों घर वाले खवातीन मुख्तलिफ उलूम और फनून की महारत हासिल करते हुए अपने लिए रोजगार हासिल और खानदान की कफील बन रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, रियासती वुज़रा के टी रामा राव, टी हरीश राव का जिक्र करते हुए तेलंगाना खवातीन को समाज में सर उठाकर जीने का अज़्म और हौसला देने वाली केसीआर हुकूमत की भरपूर तायद व हिमायत करने का अवाम को मशवरा दिया। उन्होंने मुकामी खवातीन को मज़कूरा सेंटर से रुजू होकर अपने मनपसंद शोबे हयात में कारीगरी का हुनर सीखने और रोजगार हासिल करते हुए मईशत को मुस्तहकम बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर रुकन हज कमेटी मोहम्मद जाफर खान, चेयरमैन जामिदुल हक शेख मोहम्मद हैदर पटेल, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर तंजीम उल मसाजिद कमेटी सैयद यूसुफुद्दीन, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और स्टाफ के अलावा मुकामी अवाम और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तौड़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के वी कोंडा मंडल के नकरपल्ली देहात में ये जंगली जानवर देखा गया। मुकामी अफराद ने उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अपने फोन में कैद कर ली और महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जो वहां पहुंचे और इस तेंदुए के पैरों के निशानात का मुआयना किया। मुकामी अफराद में इस तेंदुए से मुतालिक खौफ पाया जाता है। मुकामी अफराद ने कहा कि इस तेंदुए को देखकर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिस पर यह तेंदुआ वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इस इलाके में पहली मर्तबा यह तेंदुआ नजर आया। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।